दोस्तों नालंदा दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र रहा, आप भी सोचते होंगे। ठीक है, सोचो आज से करीब 800 साल पहले दोस्तों भारत में एक ऐसी जगह थी जहां दुनिया के दोस्तों हर कोने से लोग पढ़ने आते थे। कहीं चीन से, कहीं तिब्बत से, कहीं कोरिया से भी, तो कहीं दोस्तों फारसी भी आते थे। नाम था दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय। आपने सुना होगा, ये कोई साधारण कॉलेज दोस्तों नहीं था, ये था दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का महासागर, आप मान सकते हो। यहाँ पर दोस्तों 10,000 से ज्यादा छात्र रहते थे और 2,000 से लगभग ज्यादा शिक्षक। इतने बड़े स्तर पर दोस्तों शिक्षा, यानी कि उस समय दोस्तों दुनिया में कहीं नहीं थी। कहने का मतलब ऑक्सफोर्ड भी नहीं, हार्वर्ड तो अभी बहुत बाद में बना है दोस्तों। नालंदा में दोस्तों क्या पढ़ाया जाता था, यानी कि नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता था। बौद्ध दर्शन, और फिर आता है दोस्तों आयुर्वेदिक, फिर गणित, खगोल विज्ञान होगी, फिर पॉलिटिकल भी शायद रही होगी, भाषाएं, राजनीति, और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर जो ज्ञान बच्चों को मिलता था, छात्रों को ज्ञान मिलता था, वो मुफ्त था, यानी कि निःशुल्क था दोस्तों। और देखा जाए तो दोस्तों, और नालंदा की सबसे बड़ी ताकत क्या थी, उसकी दोस्तों लाइब्रेरी। नाम था उस दोस्तों लाइब्रेरी का, धर्मगंज नाम था, कुछ ऐसा नाम था। 3 दोस्तों इनमें विशाल बड़े बड़े भवन बनाए गए थे, जिसमें रत्न सागर था और रत्नोदती नाम का कोई था, और था दोस्तों रतन रंजक। आपने जैसा कि कुछ पढ़ा हो कहीं से भी, तो किताबों का इतना बड़ा भंडार कि लोग दोस्तों कहते थे कि यहाँ पर लाखों ग्रंथ थे। हजारों नहीं दोस्तों, लाखों की संख्या में ग्रंथ थे, यानी कि विशाल काय था। इतिहासकार दोस्तों बताते हैं कि नालंदा की लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि दोस्तों उसमें प्रवेश करने के लिए कई मंजिलें चढ़नी पड़ती थी। अजीब सी बात है दोस्तों। अब सवाल ये है कि अगर भारत के पास इतना दोस्तों एक प्रकार से नॉलेजमेंट ज्ञान था, तो फिर दोस्तों नालंदा जला क्यों दिया गया आखिर? कहीं ना कहीं दोस्तों सवाल तो उठा है, और ऐसे सवाल को मैं खोद कर लाता हूँ दोस्तों खंगालने के लिए अपने चैनल पर। क्योंकि दोस्तों ज्ञान हमेशा सत्ता के लिए खतरा होता है। जहां लोग सोचने लगते हैं वहां गुलामी दोस्तों टिक नहीं सकती। और यही कारण है मेरे भाई कि एक दिन दोस्तों उत्तर भारत की धरती पर एक दोस्तों तूफान आ गया। तो स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों तूफान ऐसा आया था, उनका नाम था दोस्तों बख्तियार खिलजी। आपने नाम सुना ही होगा। एक सेनापति दोस्तों, एक ऐसा सेनापति दोस्तों जिसे शिक्षा से नफरत थी, जिसे दोस्तों ज्ञान से भी डर लगता था। और फिर वो दिन आया दोस्तों जब नालंदा की दीवारों के बाहर दोस्तों हजारों घोड़े रुके। नालंदा का जो दोस्तों गेट था उसके आगे हजारों घोड़े रुक गए, और इतिहास दोस्तों काम फूटा। सवाल ये बनता है कि दोस्तों क्या हमला सिर्फ एक युद्ध था, या भारत के दोस्तों ज्ञान को मिटाने की पूरी संपूर्ण तरह से साजिश थी? किसने कराया ये हमला, अटैक दोस्तों, किसने कराया ये? बख्तियार दोस्तों खिलजी की कहानी क्या कहती है, मैं आपको आपके साथ साझा कर सकता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से दोस्तों सुनिए। दोस्तों 1193 ईस्वी, बिहार की दोस्तों धरती, मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। बिहार की धरती दोस्तों, और सामने था एक नालंदा, एक शांत ज्ञान की नगरी दोस्तों, जहां तलवार नहीं शब्द चलते थे। लेकिन दोस्तों खिलजी को शब्द से डर था मेरे भाई। उसने पूछा कि ये जगह क्या है। कुछ लोगों ने कहा यह दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। खिलजी दोस्तों हंस उठा। मैं आपको कहानी के रूप में समझा रहा हूँ, ध्यान से सुना। खिलजी दोस्तों हंसा, इतना बड़ा विश्वविद्यालय, यहाँ तो बस साधु बैठे हैं, ये लोग क्या करेंगे, क्या शिक्षा देते होंगे? खिलजी ने कहा मेरे भाई, और फिर उसने हमला कर दिया, अटैक कर दिया। इतिहास में दोस्तों उसका प्रमाण कहाँ पर है, मेरे को बता सकते हो दोस्तों? इसका प्रमाण है तबकात ए दोस्तों नासिरी नामक पुस्तक में, जिसे दोस्तों मिनहाज उस सिराज ने लिखा था साफ अक्षरों में। उसमें दोस्तों साफ साफ लिखा गया था कि खिलजी ने बिहार के बौद्ध विहारों को दोस्तों नष्ट किया था। उसने दोस्तों हजारों भिक्षुओं को भी मार दिया था। और फिर उसने ऑर्डर किया, आदेश दिया कि जितने भी दोस्तों ये लाइब्रेरी है, जितनी भी बड़ी है विश्वविद्यालय, किताबें जला दो। और वो आग दोस्तों शब्दों से मैं बयान नहीं कर सकता, इतनी भयानक रही होगी कि इतिहासकार कहते हैं कि 3 महीने तक किताबें जलती रही। सोचो दोस्तों 3 महीने, कितना ज्ञान होगा उसमें, कितनी पीढ़ियों की दोस्तों लिखावट की मेहनत होगी। ये सिर्फ दोस्तों इमारत नहीं जली, ये भारत का दोस्तों एक प्रकार से दिमाग, माइंड, मस्तिष्क जल गया। सही बता रहा हूँ ना मेरे भाई? अब सवाल दोस्तों क्या ये कि सिर्फ खिलजी का गुस्सा था, या किसी बड़ी सोच का दोस्तों एक प्रकार से पार्ट हिस्सा था? क्योंकि दोस्तों एक आम तौर पर देखने की बात है कि जिस देश का दोस्तों ज्ञान खत्म, उस देश का फ्यूचर खत्म, भविष्य खत्म। और यही हुआ, भारत धीरे 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 दोस्तों पीछे चलता है।
फिर दोस्तों भारत का दोस्तों ज्ञान क्यों मिटाया गया? अब असली बात समझ लो। नालंदा सिर्फ दोस्तों एक यूनिवर्सिटी नहीं था, नालंदा भारत की एक प्रकार से आइडेंटिफिकेशन थी, पहचान थी दोस्तों। जब दुनिया अंधेरे में थी, भारत का ज्ञान का एक प्रकार से सूर्य था। लेकिन दोस्तों आक्रमणकारी को क्या चाहिए था? सिर्फ जमीन नहीं, उन्हें चाहिए था दोस्तों सत्ता, धर्म का दबदबा मान सकते हो आप, सोचने की दोस्तों ताकत का अंत चाहिए था। दोस्तों ज्ञान रहेगा, सीधी बात है, ज्ञान रहेगा तो दोस्तों सवाल कोई क्वेश्चंस करेंगे, और सवाल करने वाला दोस्तों इंसान गुलाम नहीं बनता। आप नोटिस कर लेना हर जगह दोस्तों, ये चीज की जो सवाल करता है ना वो गुलामी कभी नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले ज्ञान के जितने भी दोस्तों आसपास के जो तो केंद्र थे वो दोस्तों जलाए गए, और खास तौर पर दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा के बाद दोस्तों देखा जाए तक्षशिला, आपने नाम सुना होगा, नालंदा, तक्षशिला, और दोस्तों एक बात इसमें मैं भूल गया, विक्रमशिला, आपने नाम सुना होगा, ओदंतपुरी, तक्षशिला सब नष्ट किए गए। यह एक पैटर्न था मेरे भाई, यह एक प्रकार से पैटर्न था जहां दोस्तों जहां शिक्षा वहां हमला। और इसका असर क्या हुआ? भारत दोस्तों सदियों तक वैज्ञानिक प्रगति में दोस्तों पीछे चला गया। वैज्ञानिक की जितनी भी पद्धतियां थी दोस्तों, उसमें प्रगति के क्षेत्र में वो पीछे चला गया। हमारी किताबें दोस्तों खत्म, हमारे शिक्षक खत्म, हमारी दोस्तों परंपराएं टूट गई। सोचते हैं रियली, यही कारण है कि आज भी हम पूछते हैं, हम इतना आगे होते हुए भी पीछे कैसे जा रहे हैं, पीछे कैसे रह गए? उत्तर है दोस्तों नालंदा की आग में छिपा हुआ है। इसका उत्तर, हमारे पीछे रहने का उत्तर दोस्तों नालंदा की आग में छुपा हुआ। आज नालंदा हमें क्या सिखाता मेरे भाई? अब सोचो, अगर नालंदा बच जाता मेरे भाई तो भारत आज कहां पर होता? हमारी लाइब्रेरी, हमारे विज्ञान ग्रंथ मेरे भाई, हमारी शिक्षिका दोस्तों, हमारी चिकित्सा सुविधा, हमारे दोस्तों बीजीय गणित, सब दुनिया का नेतृत्व करते। लेकिन दोस्तों इतिहास ने हमें एक संदेश दिया, एक मैसेज दिया। ज्ञान दोस्तों सबसे बड़ी शक्ति है दोस्तों, ज्ञान सबसे बड़ा दोस्तों निशाना भी। और आज भी दोस्तों देखा जाए तो अगर किसी देश को कमजोर करना हो तो सबसे पहले उसकी दोस्तों शिक्षा खत्म करो। नालंदा जला, लेकिन दोस्तों सवाल अभी भी जल रहा है। सवाल मेरी नजर में, क्या आपकी नजर में भी दोस्तों सवाल जल रहा होगा? क्या हम फिर से दोस्तों नालंदा बनेंगे, या हम इतिहास को दोस्तों भूल जाएंगे? नालंदा सिर्फ दोस्तों एक प्रकार से राख नहीं है, नालंदा चेतावनी है दोस्तों। अगर ज्ञान बचा तो राष्ट्र बचेगा, सीधी बात है। अगर ज्ञान चला मेरे भाई, ज्ञान जल गया तो सभ्यता जलेगी। अब सुनो मैं क्या बताता हूं आपको दोस्तों। नालंदा की आग बूझ चुकी, ठीक है, लेकिन उसका दर्द आज भी भारत की आत्मा में जलता है। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, कहीं बुक में भी आपने देखा होगा दोस्तों। मेरा अनुमान और मेरा दिल अब क्या कहता है दोस्तों, सुनो। मेरे अनुसार, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, वो सिर्फ किताबें नहीं जली थी, उस दिन भारत का दोस्तों भविष्य जलाया गया था। 3 महीने तक दोस्तों आग नहीं बुझी, क्योंकि वो कागज नहीं दोस्तों, सदियों का ज्ञान था। जिस देश का दिमाग जला दिया जाए उसे गुलाम बनाना आसान हो जाता है दोस्तों। नालंदा की राख में सिर्फ ग्रंथ नहीं, मेरे हिसाब से दोस्तों हमारी पहचान भी कहीं दफन हो गई है। तलवार ने दोस्तों शरीर काटा, लेकिन आग ने तो दोस्तों सोच काट दी। एक विश्वविद्यालय नहीं जला मेरे भाई, एक सभ्यता की रोशनी बुझा दी गई। जहां दोस्तों सवाल पैदा होने चाहिए थे, वहीं सबसे पहले आग लगाई गई थी। ज्ञान से डरने वाले दोस्तों जानते थे एक प्रकार से कि जागा हुआ इंसान दोस्तों कभी भी झुकता नहीं है। और दोस्तों नालंदा की छिक भी आज भी हवा में है, बस सुनने वाला चाहिए। इतिहास दोस्तों कहता है जब किताबें जलती हैं तब इंसानियत सबसे पहले मरती है। ये मेरे अनुसार मानना है दोस्तों। और इस प्रकार से देखा जाए तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? नालंदा जलना दोस्तों सिर्फ एक इमारत का दोस्तों गिरना नहीं था दोस्तों, वो भारत की आत्मा पर दोस्तों किया गया सबसे बड़ा घातक हमला था। किताबें जली पर दोस्तों असल में सोच भी जलाएगी। मैं तो ये समझता हूँ कि इतिहास दोस्तों हमें यही सिखाता है कि तलवार से दोस्तों देश जीते जा सकते हैं, लेकिन किताबों से दोस्तों सभ्यता बनती है। नालंदा की राख आज भी मेरे भाई हमें चेतावनी देती है। अगर शिक्षा और ज्ञान की रक्षा नहीं की दोस्तों तो भविष्य भी राख बन जाएगा। अब सवाल ये नहीं है कि दोस्तों नालंदा क्यों जला, सवाल ये है कि क्या फिर से हम ज्ञान का दोस्तों प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय बना पाएंगे? क्योंकि जिस दिन मेरे भाई भारत फिर जागेगा उस दिन फिर दुनिया झुकेगी, चाहे कोई सा भी देश क्यों ना हो। दोस्तों आज मैंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट तथ्य आपके सामने नालंदा विश्वविद्यालय के प्रति जागरूक किए दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना। बाकी दोस्तों मैं गांव से बिलोंग करता हूं, देखिए छत पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। कोई मैं यूट्यूब की दुनिया में दोस्तों बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं,
छोटा एक यूट्यूबर मान सकते हो दोस्तों, एक यूट्यूब की लाइफ में बिगिनर हूँ, इसलिए आप सपोर्ट कर सकते हो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी राय दोस्तों कमेंट में जरूर रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।